Hello everyone, welcome back to the class. Today I'm going to discuss with you briefly the parts of speech and then we are going to look at and begin the sentence structures. So ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में जब हम sentences को देखते हैं तो there are words in a sentence. Rahul is a doctor. Rita is a nurse. I went to college yesterday at 10. सो ये सारे जितने वर्ड्स हैं वो इंग्लिश ग्रामर में उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बुलाते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड क्लासेस होते हैं विच हैव अ सर्टन रोल टू प्ले इन अ सेंटेंस. सो देर आर अराउंड 8 to 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट आप अभी स्क्रीन पर सिर्फ 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच देख पा रहे हैं. सो ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वेल. और ये जो पांचों यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन पे मैं सेपरेट डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए बना दूंगी. लेकिन अभी हम इनको जिस तरह से देखने वाले हैं दैट इज इन रिलेशन टू ईच अदर. ओके, सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम नाउन्स इज इन द सेंटर. ओके, सो नाउन्स आपको पता ही है दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स. और एक और कैटेगरी विच इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जहाँ असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है व्हेन इट इज़ when we have to make sentences with people, places and things, तो ज़्यादातर students बहुत comfortable रहते हैं. But when it comes to making sentences with words like patience, admiration, happiness, love, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है. तो we are going to discuss them as well. लेकिन अभी के लिए let's look at these 5 parts of speech in relation to each other. So nouns is at the center because it has a relationship with the verbs, it has a relationship with pronouns, and it has a relationship with adjectives. So let's look at how that is. Nouns are people, places, things, and उन्हीं के बारे में या ideas जिनके बारे में हम एक sentence में बात करते हैं. और जब हम उनके actions के बारे में बात करते हैं कि लोग क्या करते हैं या लोग कौन होते हैं. Okay, so who are you? If a question is asked, then you say, I am, say Ramesh. I am a doctor. So you're telling us about your name. You're telling us about your profession. And आप अपने possession के बारे में भी बता सकते हैं, what you have. Okay, so ये जब हम करते हैं तो we generally use these 3 be, do and have. These are also called auxiliaries or helping verbs, and ये main verbs की तरह भी अपना रोल इंग्लिश में प्ले करते हैं. उसके अलावा जितने सारे वर्ड्स हैं वो सारे एक्शन वर्ड्स हैं, लाइक ईट, स्लीप, वॉक, टॉक, ऑब्जर्व एट्सेट्रा. तो ये सारे वो एक्शन वर्ड्स जो नाउन्स क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. ओके, नाउ द अदर वन इज प्रोनाउंस. ओके, सो दिस इज वी कैन से कि ये ऑलमोस्ट नाउन्स के सिनोनिम्स हैं. जब आप एक बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके बाद जब उसके बारे में दोबारा बात करना चाहते हैं या आप जब नाउन को पर्टिकुलर किसी नाउन के बारे में जानते नहीं हैं तो उसको जब आप किसी नाम से बुलाते हैं तो वो प्रोनाउन है. ओके, लाइक you want to talk about a friend, probably his name is Rahul. So Rahul is my friend. Rahul lives in Delhi. Rahul is an engineer. तो हर सेंटेंस में हम बार बार राहुल नहीं बुलाना चाहेंगे तो हम उसकी जगह यूज करेंगे ही. ओके, नाउ द एडजेक्टिव्स. सो एडजेक्टिव्स दे डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स. नाउन्स के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कोई वर्ड हमको बताता है वो होता है एडजेक्टिव. ओके, सो इट कैन बी अ क्वालिटी, इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी द कलर. So there are many kinds of adjectives. We'll be discussing them. Some examples are smart girl, heavy box, good decision. And last in this list is adverbs. So this is something this is one part of speech जो verbs को modify करते हैं या adjectives को भी modify करते हैं. तो अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए कि ये verbs को modify करते हैं या verbs के बारे में कुछ information देते हैं. जैसे adjectives कुछ information nouns के बारे में देते हैं, वैसे ही adverbs ये बताते हैं कि verbs action कैसे perform हुआ, किस manner में हुआ, कहाँ हुआ. ओके, सो वो सारी चीज़ें हमको adverbs बताते हैं.
Okay, so now we are moving towards the first structure or verb pattern in English language. Uh, let's first understand a simple sentence, because we generally have three types of sentences in English: simple sentence, compound sentences, complex sentences, and compound complex sentences. So, this is the first type of sentences. A simple sentence, it has mainly three parts: a subject, verb, and object. ओके, सो हर सिंपल सेंटेंस में ये तीन पार्ट्स हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है सिंपलेस्ट ऑफ देम, वो बनता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि अब हम इसको बेस बनाकर बहुत सारे वर्ब पैटर्न्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखेंगे. नाउ हु इज अ सब्जेक्ट? सो सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. तो आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि जिसके बारे में हम बात करेंगे सेंटेंस में, वो होगा सब्जेक्ट. या तो वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, या फिर उसको हम सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं. ओके, और डिस्क्रिप्शन में, जैसा मैंने आपको अभी कहा, कि उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, उसका नाम, उसका प्रोफेशन हो सकता है, उसकी नेशनैलिटी हो सकती है, कहाँ कहाँ से है वो, उसकी कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो कहाँ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो हो सकता है. तो सब्जेक्ट सबसे पहला पार्ट है सेंटेंस का. एंड जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी दैट इन सेंटेंसेस नाउन्स सब्जेक्ट्स बनते हैं, प्रोनाउन सब्जेक्ट्स बनते हैं, और नाउन फ्रेजेस भी सब्जेक्ट बनते हैं. So let's look at some of the sentences that I have written here. Rahul is a doctor. Okay, so you can see कि ये जो red shaded red है, वो verbs हैं. Okay, so Rahul, the black bold black are nouns. Rahul and doctor both are subjects. Doctor is an object and Rahul is the subject. The dog drank the milk. Okay, so the dog is the subject, drank is the verb, drink का second form, and इसमें action perform होता हुआ दिखाई दे रहा है. The milk is the object. So what we come to know is कि object जो है वो भी एक person, place, thing, idea, इस तरह से एक noun, एक pronoun या noun phrase हो सकता है. Okay, and the third sentence, the house is old. सो इनके साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आई हैव रिटन देयर सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल. ओके, आप ये देख पा रहे होंगे कि कुछ सेंटेंसेस लाइक द थर्ड सेंटेंस एंड द फिफ्थ सेंटेंस, उनमें सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट्स पे एंड नहीं हो रहे हैं. ओके, दे आर एंडिंग एट एन एडजेक्टिव और विद एन एडजेक्टिव. और यहाँ पे हम देखें तो दे आर एंडिंग, दिस is an adverb. Okay, so they are called subject complements, which means कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ही sentences एक object ending लें, लेकिन we would say कि ज़्यादातर sentences are composed of a subject, verb and object. This is the simple, this I'm talking of a simple sentence. Now the fourth sentence, he went to the market. The boy laughed loudly. ओके, दिस इज, ये लाउडली वर्ड बताता है कि वो कैसे हंसा, जोर से हंसा. ओके, एंड द हाउस इज ओल्ड में हाउस को डिस्क्राइब किया है, वो नया है या पुराना. सो इट इज टोल्ड कि वो पुराना है. सो यहाँ आप अगर और थोड़ा छोटा करेंगे तो ये देखेंगे कि एक सब्जेक्ट और वर्ब भी एक सेंटेंस पैटर्न हो सकता है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर एक वर्ब पैटर्न हो सकता है. लेकिन आपको ये याद रखना है कि हम जब सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे तो हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, SVO को हमेशा याद रखेंगे, बिकॉज दीज आर द दिस इज द वर्ब पैटर्न विच इज यूजुअली यूज्ड almost everywhere in grammar. Then we saw SVO. SV is when there is just a subject and verb. We'll discuss this when we are going to discuss simple present tense. Okay. And then we have subject, verb, adjective. तो हमने ये देखा, the house is subject, is verb, which is a form of be, and old is the adjective. And subject, verb, adverb. The boy is the subject, laughed is the verb, and loudly is the adverb.
Okay, now let's look at some of the subjects that we use in sentences. और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम simple sentences बनाते हैं तो we start with very simple subjects. Okay, these are called simple subjects. Simple subjects का मतलब होता है just a noun. Okay, so first आप ये देख सकते हैं nouns: राहुल, राधा, somebody's name, teacher, somebody's profession, singer, dog, hat, thing, cottage, a place. Okay, and pronouns I, you, he, she, it, they. They can all be subjects. अब हम थोड़ा अगर इनको बेटर करें तो adjective noun and they are also called complete subjects. तो adjective noun combinations में भी subjects आप यूज कर सकते हैं और वो थोड़ी सी डिटेल आपके नाउन को देता है. लाइक ब्लैक डॉग. ओके, सो आपने डॉग कहा था, अगर आप ब्लैक डॉग कह रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन में एक ब्लैक डॉग आ जाएगा. देन अ रेड हैट, इंग्लिश टीचर. Okay, so these are we have put an adjective before the noun. Rahul's sister Radha, or a country cottage. And now if we move to the noun phrases, okay, so noun phrase का मतलब होता है a group of words जिसमें एक main noun होता है and in combination say with an adjective or a preposition. Okay, so noun phrases इन्हीं simple nouns को और ज़्यादा rich या vivid या रियल कर देते हैं. आपको और ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नाउन्स के बारे में पता चलने लग जाएंगी नाउन फ्रेजेस में. सो द ग्राउल ऑफ द फेरोशियस बिग ब्लैक डॉग. अभी हमने जब सेंटेंस बनाया था, सॉरी, जब हमने नाउन्स की बात की थी तो उसमें वी हैड टॉक्ड ऑफ जस्ट द डॉग. ओके, वी वर टॉकिंग ऑफ अ डॉग, जस्ट एनी डॉग. लेकिन अब आपने जो ये नाउन फ्रेज आप यहाँ देख रहे हैं उसमें यू कैन सी कि वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग ऑफ द डॉग. ओके, वी आर टॉकिंग ऑफ द ग्राउल, उसकी गुर्राहट की बात हो रही है. और फिर वहाँ थोड़ा सा डॉग के बारे में भी डिटेल है कि वो एक खूंखार, एक बड़ा ब्लैक डॉग है. तो दिस इज अ नाउन फ्रेज. ओके, दिस कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. या फिर द ब्लूमिंग गार्डन ऑफ द कंट्री कॉटेज. ओके, एक गार्डन जिसमें फूल खिल रहे हैं और या खिले हुए हैं, और वो एक कंट्री कॉटेज है, एक गांव में एक सुंदर कॉटेज है, उसके गार्डन में फूल खिल रहे हैं. अब हम ब्लूमिंग गार्डन की बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट द कंट्री कॉटेज. एंड द एक्सेंट ऑफ द इंग्लिश टीचर, जिस तरह से एक इंग्लिश टीचर बात करता है उसके एक्सेंट की बात कर रहे हैं. तो वी आर एडिंग मोर डिटेल्स, मेकिंग द सब्जेक्ट मोर विविड. सी, नाउ दीज आर सेंटेंसेस जहां पे ये आप डिफरेंस देख पाएंगे. Okay, the first sentence is the dog scared the child. So the dog is the subject, the child is the object, and scared is the verb. अब ये एकदम सिंपल सेंटेंस है जिसमें आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न देख पा रहे हैं एंड देयर आर नो डिटेल्स. ओके, द सेकेंड सेंटेंस उसी को थोड़ा सा रिफाइन किया गया है. द ब्लैक डॉग स्केयर्ड द चाइल्ड. द ब्लैक डॉग इज a little refined subject. Dog के पहले हमने एक adjective लगाया है. And the third is where we have used a noun phrase. The growl of the ferocious big black dog scared the child. So you can see the difference in these three sentences. The first had no details of the dog. The second had a detail of the color. And then now we are not talking just of the dog, but we are talking of the growl. ओके, उसकी घुर्राहट ने बच्चे को डरा दिया. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द गार्डन इज ब्यूटिफुल. अगेन अ सिंपल सेंटेंस. द ब्लूमिंग गार्डन इज ब्यूटिफुल. ओके, जिसमें फूल खिल रहे हैं वो गार्डन सुंदर है. और फिर उसके बाद द ब्लूमिंग गार्डन ऑफ द कंट्री कॉटेज इज ब्यूटिफुल. ओके, सो यू कैन सी क्लियरली कि नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द ब्लूमिंग गार्डन ऑफ द कंट्री कॉटेज. कहाँ है वो गार्डन? समवेयर ऑन इन द कंट्री साइड कॉटेज. तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इतने से में ही आपका सेंटेंस, थोड़ा सिंपल सेंटेंस है, वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा. तो आपने क्या करना है कि आप शुरू में इस तरीके के सेंटेंसेस ट्राई कीजिए और फिर अपने चारों तरफ आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें वो सारी चीज़ें नाउन्स हैं, तो उनके पहले जो भी एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव उनके साथ लग सकता है वो लगा के सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए. एंड देन स्लोली when you are able to do that, we are going to shift to using noun phrases in a sentence. Okay, so this is a brief introduction
to these three auxiliaries or helping verbs, which also act as main verbs, and they have a very important role to play in English grammar. नेक्स्ट 3 वीडियोस जो मैं आपको भेजूंगी वो इन्हीं 3 पर डिटेल्ड वीडियोस होंगे. और इसके साथ अभी हमने सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस बनाना सीखा, where we had the pattern of subject, verb, object. Okay, so negative sentences और questions बनाना अभी हमने नहीं सीखा. But as I'll send you these, we'll try all those different types of sentences also. So a very quick explanation of these three as main verbs. Noun is somebody. This we come to know from the use of be. Okay, तो be का मतलब होता है to exist, exist करना, होना. मैं हूं, आप हैं, ट्रीज हैं, डॉग्स हैं, एटसेट्रा. ओके, सो इन सेंटेंसेस से हमको पता चलता है नाउन एग्जिस्ट्स एंड इज समबडी. सो अगर हम पूछें हु इज राधा, देन द आंसर वुड बी राधा इज अ टीचर. ओके, और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ इज जो कि बी का एक फॉर्म है प्रेजेंट टेंस में, वो यूज हुआ है टू डिस्क्राइब हु इज राधा. एंड यू कैन सी कि यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है. बहुत बार मैंने ये नोटिस किया है कि सेंटेंसेस बनाने में स्टूडेंट्स जब एक्शन के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो इज एम आर या वॉज वर्ब को फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म वर्ब के साथ यूज कर लेते हैं, विच इज अ बिग ग्लेयरिंग मिस्टेक. सो दे मेक सेंटेंसेस इफ दे हैव टू से दैट she went home, so they'll write she was went home. Okay, so make sure कि आप ये गलतियां ना करें. Second verb, auxiliary verb or helping verb is do. Okay, and it tells कि noun ने कुछ किया. Okay, noun कुछ करता है, noun does something, noun performs an action. So here you can see Radha does her work. राधा अपना काम करती है. यहाँ does, which is a form of do, is the main verb, and we can see action is performed. Okay, action hota hai. Third is have, और यहाँ जो मैंने यूज किया है उसका फॉर्म वो है has. ये यूज होता है एज मेन वर्ब. जब हम इसको यूज करते हैं तो ये यूज होता है आपकी जो चीजें हैं जो आपको बिलोंग करती है, जिनको आप ओन करते हैं, पोजेस करते हैं, जिनके आप मालिक हैं, उनकी बात करने के लिए. सो नाउन हैज समथिंग. ओके, सो हियर हैज, विच इज अ फॉर्म ऑफ टू हैव, हैज बीन यूज्ड एंड दिस इज द मेन वर्ब. लेकिन यहाँ पे भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है. ओके, सो वी कैन सी एक्शन हैज बीन जस्ट परफॉर्म्ड इन द सेकेंड सेंटेंस, जहां हम बात कर रहे हैं कि नाउन क्या करता है. लेकिन यहाँ पे भी तीनों सेंटेंसेस में आप ये देख पा रहे होंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ओके, फाइनली द टेकअवेज जो आप इस लेसन से सीखे होंगे वो है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेशली दोज 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और वो कैसे वर्क करते हैं. दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि नाउन्स, प्रोनाउंस एंड नाउन फ्रेजेस एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, दोनों का रोल प्ले कर सकते हैं. और हमारा golden rule of sentence structure, the first sentence structure that we have learned is subject, verb, object. So in the next video, we are going to discuss the role that helping verb be plays as main verb as well as helping verb. Thank you for attending.